अस्सलाम वालेकुम। तो टुडे आई एम ट्राइंग शगुफ्ता एजाज़ की बहुत ही मज़े की वायरल रेसिपी है ये मटन चॉप्स। तो वो रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। उसमें थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो मैं करूँगी और उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू जो है वो दूँगी कि ये ओरिजिनली जो इसकी रेसिपी है वो कैसी बनती है, इसका टेस्ट अच्छा होता भी है या नहीं, ये आपको ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन चॉप्स ले लिए हैं, मटन के चांपे ले लिए हैं। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपने उसको प्रेशर कुकर में बनाना है तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल जो पतीला है उसके अंदर बना रही हूँ। इसमें थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो थी काली मिर्च ऐड कर दी थी, उसके बाद ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। शगुफ्ता एजाज़ ने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड किया था और उसके अलावा उसने गार्लिक पाउडर ऐड किया था, लेकिन मैं इसके अंदर नमक भी ऐड कर रही हूँ और थोड़े से ये बेसिक स्पाइसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे हस्बे जायका। और उसके बाद मैंने इसमें चॉप गार्लिक जो है वो ऐड कर दिया था। आप चाहें तो आप इसमें जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर लेंगे, 2 से 3 गिलास के करीब पानी, या जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जितना आपको गोश्त खिलाने के लिए लग रहा है। छोटा जानवर है तो फिर लाइक अगर छोटा बकरा होगा तो वो ज़रा जल्दी गल जाता है, तो उसके लिए मैंने तो इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया था, 2 गिलास सॉरी। वो ऐड करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था और मैंने फ्लेम जो था इसका बिल्कुल हाई फ्लेम कर दिया था ताकि ये अच्छे से जो है वो कुक हो जाए। और इसको ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 घंटा लगा है कुक होने में। और प्रॉपर कुक होने के बाद इसको मैंने निकाल के ठंडा करके रख लिया था साइड पे। ये देखिए मटन की चॉप्स इस टाइम बिल्कुल गल चुकी हैं। और उसके साथ साथ मैंने 3 अंडे ले लिए, उनको मैंने साइड पे रख दिया है और ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। बस इसकी कोटिंग जो है अंडों और ब्रेड क्रम्स से होगी। तो सबसे पहले मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद अब मैंने ये अपनी बहन के हैंड ओवर कर दिया था कि वो मैं वीडियो शूट करूँगी और वो जो है इसको कोटिंग करेगी। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने इसको अंडे में डिप करना है चांपों को, और उसके बाद इसको हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में जो है वो कोटिंग करनी है। और कोट करने के बाद सारी चांपे जो है हम लोगों ने इस तरह साइड पे रख लेनी है। तो अगर आप ये किसी दावत में बना रहे हैं तो जब आपको बिल्कुल ही डाइनिंग पे आप सर्व करने लगे ना खाना, उस टाइम आपने फ़ौरन जो कोटिंग की हुई चांपे निकालनी है और फ़ौरन से इसको हाई फ्लेम पे कुक फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बस अब इसको फ्राई करेंगे और 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम इसको फ्राई होते हुए। अब 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और इस वक्त हमारी चांपें जो थी बिल्कुल फ्राई हो चुकी थी अच्छे से। और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें फ़ौरन, और अच्छे से आपने इसका ऑयल जो है वो प्रॉपर निकाल लेना है। उसके बाद आप टिश्यूज़ नीचे रख सकते हैं ताकि अच्छे से ऑयल उसमें भी एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की कि ये टेस्ट में कैसी होती हैं। अच्छा, टेस्ट में अगर तो आपको फ्राइड मटन पसंद है ना तो फिर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मसाले वाली या भुनी हुई रेसिपी पसंद है, चीज़ें पसंद है, चाहे वो मटन हो या बीफ हो, तो फिर आपके लिए ये रेसिपी आई डोंट थिंक सो कि होगी। तो एक दफ़ा आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई करके देखें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर उसके बाद आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी बना सकते हैं। ईद आने वाली है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।